दानियाल अपने रूम से निकला तो सामने लॉबी में बाइक खड़ा था। उसने अपने मुलाजिम को आवाज लगाई, अकरम अकरम। जी आया दानियाल बाबा। आते ही नौकर ने पूछा कि जी बोलें दानियाल बाबा, क्या बात है? ये बाइक किसका है हमारे घर? नौकर बोला कि मैं लेकर आया हूँ, मेरा रिश्तेदार आया था हमारे घर, उसका है और आज मैं लेकर आ गया हूँ काम पर। दानियाल बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ काम करो। नौकर के जाने के बाद दानियाल खुद से कहने लगा कि बाइक में चाबी भी लगी है, मौका भी अच्छा है, क्यों ना आज साइकिल के बजाय इस बाइक पर घूमने निकलूं। खूब घूमूंगा, बड़ा मजा आएगा। और बाबा तो वैसे भी शाम को आएंगे, उन्हें कौन सा पता लगना है। ये कहते हुए दानियाल ने बाइक निकाला और सड़क पर निकल गया। अभी घर से थोड़े ही फासले पर पहुंचा था कि सामने रोड पर एक ट्रैफिक वार्डन मौजूद था। उसने जैसे ही देखा कि एक छोटा बच्चा बाइक चला रहा है तो उसने दानियाल को रोक लिया। दानियाल ने बाइक रोकते ही सवाल किया, जी क्यों रोका है आपने मुझे? ट्रैफिक वार्डन बोला कि बेटा इतनी सी उम्र में आप बाइक चला रहे हो और ना ही आपने हेलमेट पहना हुआ है। दानियाल बोला कि अच्छा, अगर हेलमेट होता तो आप ना रोकते क्या? ट्रैफिक वार्डन ने जवाब दिया कि फिर भी मैं आपको रोकता क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बाइक चला रहे हो। दानियाल बोला कि आप शायद जानते नहीं हैं कि मैं किन का बेटा हूं। अगर मैंने अपने बाप को कॉल कर दी ना तो अभी तबीयत फ्रेश हो जाएगी आपकी, जाने दे मुझे। ट्रैफिक वाला बोला कि मैं आपको जाने तो नहीं दूंगा, आप बेशक अपने बाबा को कॉल कर लें। दानियाल बाइक से उतरा और एक साइड पर जाकर सोचने लगा कि बाबा को तो कॉल करनी ही पड़ेगी, वैसे तो जान नहीं छोड़ेगा ये ट्रैफिक वाला, लेकिन अब उनसे कहूंगा क्या? दानियाल ने जहन में बात बनाई और जेब से फोन निकाला और अपने बाबा को कॉल लगाई। दानियाल के अब्बू ने कॉल रिसीव करते ही कहा कि जी बेटा बोलो। दानियाल बोला कि बाबा मैं अपनी साइकिल पर बाहर निकला हुआ था, आपको तो पता है मेरा तो वही बाइक है, मुझे एक वार्डन ने रोक लिया है। बाप हैरानगी से बोला, साइकिल पर रोक लिया? दानियाल फिर से बोला, हाँ जी बाबा, यही तो मैं भी हैरान हूँ और मुझसे उल्टे सीधे सवाल भी करना शुरू कर दिए हैं, क्या मैं साइकिल भी ना चलाऊं? बाप ने सवाल किया कि बेटा पक्की बात है ना, यही इशू है ना, कोई और बात तो नहीं ना? दानियाल चालाकी से बोला, जी बाबा, जो बात थी मैंने आपको बता दी, बस आप बात करें इनसे और खुद ही समझाएं इन्हें, और इनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाप बोला, ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ, तुम करवाओ जरा मेरी बात उनसे। दानियाल वापस ट्रैफिक वाले की जानिब गया और मोबाइल उसको पकड़ा दिया। ट्रैफिक वाले ने मोबाइल कान से लगाकर पूछा, जी आप कौन? दानियाल के बाप ने फौरन से बताया कि मैं एसपी बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक वाला हिचकिचा कर बोला, सर वो आपका बेटा बाइक पर। एसपी साहब ने बात काटते हुए कहा कि मुझे पता है मेरा बेटा अपने बाइक पर है, लेकिन तुम्हें क्या मुसीबत है कि तुमने उसे रोक लिया है? वो कहने लगा, सर आपको पता है, लेकिन इतने छोटे से बच्चे को आपने। एसपी ने बात मुकम्मल होने से पहले ही कहा, अब तुम्हें पता तो चल गया है ना कि वो किसका बेटा है, फिर भी आगे से बहस कर रहे हो, क्या चाहते हो कि मैं वहां आकर तुम्हें समझाऊं? ट्रैफिक वार्डन बोला, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और इसमें आपके बच्चे की ही भलाई थी, सर जैसे आप कहें। यह कहकर ट्रैफिक वार्डन ने फोन काटा और दानियाल को दे दिया। दानियाल ने फोन जेब में डाला और बाइक निकालकर आगे निकल गया। दानियाल के दोस्त ने उससे पूछा कि दानियाल, ये किसका बाइक लेकर आ गया है तू? हमने तो साइकिलिंग के लिए चलना था ना आज। दानियाल बोला, अरे छोड़ साइकिलिंग को, ये बाइक हमारा मुलाजिम लाया हुआ था, मैं चुपके से निकाल कर ले आया हूँ, आज हम इस पर घूमेंगे। दानियाल का दोस्त कहने लगा कि ठीक है, लेकिन तू अपने बाबा को बता दे कि आज तू बाइक चला रहा है। दानियाल बोला, पागल हो गया है क्या? उन्हें मैंने अभी झूठ बोला है, वो भी ट्रैफिक वार्डन से बचने के लिए कि मैं साइकिल पे हूं। अगर मैंने उन्हें अब सच बता दिया तो मेरी खैर नहीं। दानियाल का दोस्त कहने लगा, यार ये तो गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दानियाल तंग आकर बोला कि ज्यादा ड्रामे ना कर, अगर चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूं अकेले ही। उसका दोस्त कहने लगा कि अकेले तो नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, साथ ही चलते हैं। और दानियाल के पीछे बैठते हुए बोला कि चल चलते हैं। घूमने के बाद दानियाल ने अपने दोस्त को उतारते हुए पूछा कि हाँ फिर बता ना, कैसा चलाता हूं मैं बाइक? दोस्त बोला कि तू चलाता तो अच्छा है, लेकिन बहुत तेज भगाया है तूने बाइक, तुझे डर नहीं लगता? दानियाल बोला, नहीं मुझे कोई डर वर नहीं लगता, बल्कि मुझे बाइक पर और भी स्टंट आती हैं, देख तुझे करके दिखाता हूँ।
दानियाल के दोस्त ने उसको रोकने की कोशिश की। कहने लगा, दानियाल ना कर, दानियाल गिर जाएगा तू, दानियाल दानियाल गाड़ी आ रही है। इतने में दानियाल का बाइक गाड़ी के साथ टकरा गया। दानियाल के दोस्त ने चीख लगाई, दानियाल। दानियाल का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब एसपी साहब डॉक्टर से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, वो मेरा बेटा है, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर ने जवाब दिया कि सर, खतरे की बात तो है, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी है। आपको इतने छोटे बच्चे को मोटर बाइक नहीं देना चाहिए था। एसपी साहब हैरानगी से कहने लगे, मोटर बाइक? लेकिन वो तो अपने साइकिल पर निकला था। डॉक्टर बोला कि नहीं सर, उसके दोस्त ने सारी हकीकत बताई है मुझे। आपके बेटे ने झूठ बोला था। बच्चों पर इतना अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। एसपी साहब रोते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। डॉक्टर कहने लगा कि बस आप दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। अलबत्ता उसको रिकवर होने में काफी वक्त लग जाएगा। एडवांस में मैं आपको ये बता रहा हूँ। एसपी साहब बोले, डॉक्टर साहब ठीक है। डॉक्टर साहब ये कहते हुए वापस अंदर चले गए। एसपी साहब अब दानियाल के दोस्त से पूछने लगे कि बेटा, क्या दानियाल आपके पास बाइक पर आया था, वो साइकिल पर नहीं था? वो कहने लगे, जी अंकल, वो आज बाइक लेकर मेरे यहाँ आया था और उसने आपसे झूठ बोलकर ट्रैफिक वार्डन से बात करवाई कि वो साइकिल पर है, वरना वो उसे नहीं जाने दे रहे थे। अब एसपी साहब के दिमाग में दानियाल की और ट्रैफिक वार्डन की बात घूम रही थी। बाबा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, और उल्टे सीधे सवाल कर रहा है मुझसे। जी सर, इसमें आपके बच्चे की ही भलाई है, लेकिन सर इतने छोटे से बच्चे को आपने। एसपी साहब अब खुद से मुखातिब थे। वो ट्रैफिक वार्डन मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। इस सब का कसूरवार मैं ही हूँ। बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मैं दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं। नाजरीन, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चों की नाजायज फेवर करना उनको इस बात की हिम्मत देता है कि वो झूठ बोलने लगते हैं। अपने बच्चों की फेवर जरूर करें, लेकिन इतनी ज्यादा ना करें। वो हद से ज्यादा बेबाक हो जाएंगे और उनको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों पर अपना रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नौजवानों की इस्लाह के साथ साथ वालदैन की भी अकल ठिकाने आ जाए। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।